आने वाले समय में ललन सिंह नीतीश कुमार से नाराज दिखाई देंगे। संजय झा भी कार्यकारी अध्यक्ष के पद से हटा दिए जाएंगे और जेडीयू के अंदर फिर से एक बार बड़ा टूट देखने को मिलेगा। दरअसल नीतीश कुमार काम ही कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। जो चर्चाएं हैं, अगर उस अनुसार नीतीश कुमार सच में ये काम करना चाहते हैं तो फिर जेडीयू का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है कि नीतीश कुमार रीस्ट्रक्चर पर काम करना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार पार्टी के उन दिग्गज नेताओं को वापस जेडीयू में लाना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि जेडीयू अब कमजोर हो रही है, जेडीयू को जरूरत है रीस्ट्रक्चर करना, पार्टी को बहुत जरूरी है। उन सभी तमाम बड़े नेताओं को वापस लाना जरूरी है, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार को लग रहा है कि अगर वो सारे दिग्गज नेता जेडीयू के अंदर वापस नहीं आएंगे तो बीजेपी आने वाले समय में जेडीयू को आंख दिखाना शुरू कर देगी। क्योंकि अभी तो महज एक शुरुआत हुआ है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा बीजेपी अपना दबदबा बढ़ाएगी और फिर जेडीयू को हमेशा आंख दिखाएगी। इसलिए नीतीश कुमार रीस्ट्रक्चर के मूड में है। वो जेडीयू को पूरी तरीके से रीस्ट्रक्चर करने वाले हैं। लेकिन इस प्लान से नीतीश कुमार अगर सक्सेस हो भी जाए तो उन लोगों को कैसे समझाएंगे जो लोग पहले उसी फैसले से नाराज थे। देखिए, हम बात कर रहे हैं आरसीपी सिंह के। नीतीश कुमार रीस्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। मार्च के पहले वीक में होली है। होली के बाद दिल्ली में बैठक होनी है और बैठक में यह तय किया जाएगा कि जेडीयू के अब कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनेगा। संजय झा वापस से बनेंगे या फिर अब कोई और बैठेगा। हम आपको बता दें कि होली के 1 वीक 2 वीक के बाद दिल्ली में बैठक होगी और आपको बता दें कि संजय झा भी दिल्ली के बैठक के बाद ही कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। और एक बार फिर से चर्चा है कि दिल्ली में ही कार्यकारी अध्यक्ष के लिए बैठक होगी और वहां से ही घोषणा होगा कि पुनः फिर से जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनेगा कौन। और उसके लिए नाम चल रहा है आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह ने जिस तरीके से खुले मंच से कहा कि हम और नीतीश कुमार अलग है ही नहीं, हम और नीतीश कुमार 25 सालों से साथ में हैं। जितना हम नीतीश कुमार के बारे में जानते हैं और जितना वो मेरे बारे में जानते हैं, शायद ही कोई एक दूसरे के बारे में जानता होगा। आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि हम तो आते जाते रहते हैं और खरवास के बाद आपको पता भी चल जाएगा। अब तो खरवास बीत गया और इस बात से ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरसीपी सिंह वापस जेडीयू में आने के लिए तैयार है और नीतीश कुमार भी मना नहीं करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह उन दिनों से दोस्त हैं जब केंद्र में नीतीश कुमार रेलवे मंत्री हुआ करते थे। हालांकि आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार मंत्री भी बनाए थे, तब ललन सिंह बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। जब बीजेपी का दौर एक बार आया तो आरसीपी सिंह जेडीयू का दामन छोड़ दिए, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद आरसीपी सिंह को मन मुताबिक कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद वो बीजेपी से भी साइडलाइन हो गए, अपनी पार्टी बनाए, बिहार का यात्रा किए, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हो पाए। फिर वो जनसुराज का दामन थामे, अपनी बेटी को चुनाव लड़वाए, वहां भी बेटी चुनाव से हार गई। उसके बाद अब आरसीपी सिंह को लग रहा है कि मेरा सही ठिकाना अगर कुछ है तो वो जेडीयू ही है और हमको वापस उसी में चले जाना चाहिए। और आरसीपी सिंह के जेडीयू में वापस आने से नीतीश कुमार की पार्टी बेहतर होगी या टूट जाएगी, इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब नीतीश कुमार मंत्री बनाने की बात कर रहे थे आरसीपी सिंह को, उसी समय 2 नाम सामने आया था, एक आरसीपी सिंह का और दूसरा ललन सिंह का। लेकिन ललन सिंह को मंत्री ना बनाकर आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया। पार्टी का सारा डोर जो है वो ललन सिंह के हाथ में सौंप दिए। उस समय ललन सिंह बहुत नाराज हुए थे और आपको पता है कि आरसीपी सिंह जितना नीतीश कुमार के करीब है, उससे ज्यादा ललन सिंह नीतीश कुमार के करीबी है। ललन सिंह ने कभी नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ा, आरसीपी सिंह ने तो बीच में बगावत भी कर लिया था। और इसका भी पूरा दोष जो है जेडीयू के लोग बीजेपी पर ही लगाते रहे कि बीजेपी वाले ने ही नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए आरसीपी सिंह को भड़काया था। अब आरसीपी सिंह वापस से जेडीयू में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा इस बात की भी है कि क्या कार्यकारी अध्यक्ष की जो बैठक होगी उसमें संजय झा के जगह आरसीपी सिंह का नाम तो नहीं लिया जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो ललन सिंह तो नाराज होंगे ही होंगे, संजय झा भी नाराज हो जाएंगे। नीतीश कुमार का ये प्लान कि दिग्गज नेताओं को वापस पार्टी के अंदर लाया जाए
कहीं उल्टा ना पड़ जाए कि उनके करीबी नाराज ना हो जाए, जिन्हें बिहार के लोग अब देख रहे हैं वही दूर ना हो जाए, क्योंकि इन दोनों की भी लगातार बीजेपी से तालमेल बहुत अच्छी है। अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार जो सोच रहे हैं उसका उल्टा ही हो जाएगा, यानी कि फायदा होने की जगह नुकसान ही हो जाएगा। लेकिन लोग चाहे जितनी भी बात कर ले, इतना सबको पता है कि नीतीश कुमार ललन सिंह को नाराज नहीं होने देंगे, और यदि ललन सिंह नाराज हो भी गए तो नीतीश कुमार का साथ छोड़ने से पहले ललन सिंह सोचेंगे जरूर। लेकिन फिर भी सवाल है कि क्या कार्यकारी अध्यक्ष के जगह संजय झा के जगह आरसीपी सिंह को बना दिया जाएगा? जेडीयू का रीस्ट्रक्चर पर जो काम नीतीश कुमार करना चाहते हैं वो अगर वो करेंगे तो क्या वो सफल होगा? ये सवाल हम आप पे छोड़ते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।